श्री सीताराम सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। भक्तमाल में कभी कभी कुछ ऐसे भक्तों की कथा सुनने में आती है जिनका चरित्र सुनते हैं तो लगता है कि आज के समय में ये किसी के लिए संभव नहीं है। जो चरित्र उन्होंने करके दिखाया है उसको देख के लगता है कि आज के समय में ये संभव है। उसी प्रकार से एक चरित्र आता है एक महाजन का। उनका नाम था सदाव्रती महाजन। महाजन तो धन विधान से संपन्न होते ही हैं। उन्होंने दीक्षा ली हुई थी और गुरु की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से संत वेश में बड़ी निष्ठा की उनकी। जिसे कहा गया ना, भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बबुए। ये चारों एक हैं, नाम भले ही चार हों। तो वो संत स्वरूप को भगवत स्वरूप ही मानते थे कि संत नहीं है, ये भगवान ही है। इनकी साधु सेवा के प्रभाव से इनके द्वार पर हर समय संतों की जमात लगी ही रहती थी। संत सेवा होती ही रहती थी। एक बार एक ठग ने देखा तो ठग को लगा कि इनके पास धन बहुत है, महाजन है तो धन धान बहुत है। और जब भी सेवा होती थी तो महाजन अपने पुत्र को साथ लेकर रहते थे। तो पुत्र के गले में आभूषण भी थे। तो उस ठग ने सोचा कि किसी प्रकार से इन आभूषणों को प्राप्त कर लिया जाए। तो संत ने सबसे सरल जो तरीका था ठग ने, वो ये उसने सोचा कि ऐसा किया जाए कि इनके घर में जाने का जो सबसे सरल सहज तरीका है वो है कि संत वेश बना लिया जाए। यदि संत वेश बना लिया जाएगा तो इनके घर पर आराम से हम रुक सकते हैं और फिर जो अपना कार्य है समय पाकर अपना कार्य पूरा हो जाएगा। समय पाकर अपना कार्य पूरा हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने संत वेश बना लिया और संत वेश बनाकर उनके घर चले गए। अब रोज साधु सेवा में उनकी भी सेवा होती थी, सुबह शाम भोज भंडारा। तो और जो संत थे वो आते थे, 2-3 दिन रुक के चले गए। लेकिन ये ठग नहीं गया। क्यों? क्योंकि इसके जो योजना थी दिमाग में वो कुछ और थी, अवसर मिल नहीं रहा था। धीरे धीरे उनके परिवार में घुलने लगा। एक दिन इसने कहा कि महाजन जी, मैं आपके पुत्र है, छोटा है, तो इसको मैं कहीं घुमा लाऊं। तो महाजन जी ने कहा कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी आज्ञा। तो उसने क्या किया, वो महाजन के पुत्र को लेकर गांव में खेतों के बीच में निकल गया और खेतों के बीच में जाकर उसने उस लड़के से कहा, ऐसा करो बेटा, ये गांव है, लोग हैं, देख लेंगे तो हो सकता है तुमसे छीन लें। तो तुम्हारे ये जो आभूषण है ये तुम हमें दे दो, अपने आभूषण हमें दे दो। तो महाजन के बेटे ने सारे आभूषण दे दिए और उसने क्या किया, आभूषण लेने के बाद ये घर पे बता देगा तो राजा के सैनिक पकड़ लेंगे। तो उसने क्या किया, वहीं पे उस महाजन के पुत्र की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद गांव में ही एक खेत में उसको दफना दिया। वापस आया। वापस आने के बाद
महाजन से कहा कि आपका पुत्र आया नहीं। तो महाजन ने कहा कि आप ही तो लेके गए थे। तो उसने कहा नहीं, मैं तो वहीं उसके साथ के कुछ बालक मिल गए थे तो वो वहीं खेलने लगा था, तो मैं अकेले ही चला गया। ठीक, बात यहीं ख़त्म हो गई। अब सब जगह ढिंडोरा पीटा गया कि हमारे पुत्र को जो भी ढूंढ के लाएगा उसको हमारे पुत्र के सारे आभूषण दे दिए जाएंगे। जब ढिंडोरा पीटा गया कि पुत्र गायब है, तो एक सन्यासी ने उस संत वेश के ठग को ऐसा करते हुए देख लिया था। वो आया, उसने पूरी बात बताई और कहा कि चलो मैं आपको वो स्थान दिखा देता हूँ जहाँ पे उसने आपके पुत्र को दफनाया है। सदावती गई, महाजन गए साथ में, और उस सन्यासी ने दिखाया कि देखो यही स्थान है। तो महाजन जी ने कहा कि आपने मेरे पुत्र की हत्या करके ये कार्य किया है। तो सन्यासी ने कहा कि महाराज, अरे महाजन आप ये कैसी बातें करते हो, मैंने देखा तो मैंने आपको बता दिया, मैंने हत्या थोड़ी करी है। तो महाजन ने कहा कि ठीक है, मैं आपको जाने दूंगा, मैं आपको छोड़ दूंगा, लेकिन आप ये बात गांव में किसी से मत कहना कि उस संत वेश में जो महात्मा है उसने ये कार्य किया है, और आप इसी क्षण गांव से चले जाइए। सन्यासी तो उल्टे पैर भाग गए कि भाई ये तो मुझे फंसा रहे हैं, भागो यहाँ से। तो संत वेश में कैसी निष्ठा कि अपने पुत्र की हत्या भी कर दी फिर भी उसको कोई दूसरा रूप नहीं, क्योंकि भगवत स्वरूप है, भगवान है। इधर घर में विलाप होने लगा, पुत्र गायब हो गया। अब जो वो ठग था, अब वो जब घर में आया तो उसको बड़ी आत्मग्लानि होने लगी कि उन्होंने मुझे अपने घर में रखा, मुझे भोजन पवाया, सेवा करी, और मैंने इनके साथ ऐसा कर दिया। मुझसे बड़ा पापी कौन होगा। गिलानी के मारे मारा जा रहा था। तो महाजन ने देखा कि बड़े उदास बैठे हैं, तो जो सदावती थी उनसे आपस में विचार विमर्श किया और कहा कि ये तो बहुत दुखी हैं, इनका दुख कैसे दूर किया जाए। तो सदावती ने कहा महाजन से कि ऐसा करते हैं, इन्हें अपनी पुत्री से इनका विवाह करवा देते हैं और इनसे आग्रह करते हैं कि हमारे साथ ही रहे। महाजन ने कहा ठीक है, भगवत स्वरूप है, भगवान है। विवाह करवा दिया गया, शीघ्र 2-3 दिन में विवाह करवा दिया गया। इधर जब उस महाजन के पुत्र की हत्या का जब आसपास के क्षेत्र में जब प्रचार हुआ, तो उनके जो गुरु थे, भगवान की प्रेरणा से वो उनके पास आए। तो गुरु ने आके कहा कि पुत्र कहाँ है। बोले महाराज वो तो मिला नहीं, और हमें लगा कि लगता है कि उसकी हत्या हो गई है। तो गुरु ने कहा कि देखो उसकी हत्या नहीं हुई है, ये संत वेश की निष्ठा की तुम्हारी परीक्षा थी जो स्वयं भगवान ने ली थी, और तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो। मैं भगवान की प्रेरणा से ही तुम्हारे पास आया हूँ। चलो वो मुझे स्थान दिखाओ जहाँ पे तुम्हारे बेटे का शरीर है। महाजन ले गए, शरीर को निकाला गया, और शरीर को निकालने के बाद उनके गुरुदेव ने भगवान का स्मरण किया। भगवान को स्मरण करके भगवान का जो चरणामृत था वो उसके मुख में डाला और बालक जीवित हो गया। बालक जीवित हो गया। तो ऐसी है उनकी संतों में निष्ठा। अब आप स्वयं विचार कीजिए कि संत वेश के प्रति ऐसी निष्ठा कि आज के समय किसी की हो सकती है, किसी की भी। ऐसे भक्तों का चरित्र जो एक बार हो गया वो दोबारा तो हो ही नहीं सकता। उसी प्रकार 2 भक्त थे, मामा भांजे थे। तो भगवान के भक्त थे, तो उन्होंने सोचा कि भगवान के एक मंदिर का निर्माण किया जाए। जब धन की कमी पड़ने लगी तो चोर बन गए, चोरी करने लगे, और चोरी करते करते एक दिन राजा के सैनिकों के द्वारा दोनों की मृत्यु हो गई। संकल्प वही था कि भाई भगवान का मंदिर बनाना है।
उसके बाद दोनों का अगला जन्म हुआ मानसरोवर में हंस के रूप में। पिछले जन्म की स्मृति भी साथ में थी, भगवान की कृपा से। उस राजा के, उस नगर का जो राजा था, उसको कुष्ठ हो गया। वैद्यों ने बहुत उपचार किया, कोई लाभ हुआ नहीं। तो एक वैद्य जी आए, उन्होंने कहा कि कहीं से यदि हंसों का जोड़ा मिल जाए और हंसों के जोड़े से उनकी हत्या करके फिर दवाई बनाई जाए तो राजा का कुष्ठ जो है ठीक हो जाएगा। राजा का कुष्ठ ठीक हो जाएगा। अब सैनिकों को जब मानसरोवर भेजा गया तो हंस जब भी सैनिकों को देखते दौड़े जाते, लेकिन सैनिकों ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि हंस जब भी वहाँ पे साधु महात्माओं को देखते हैं, संतों को देखते हैं तो नहीं उड़ते हैं। तो उन्होंने एक जो है अपनी योजना बनाई कि ऐसा करते हैं, संत वेश में चलते हैं, तभी पकड़ में आएंगे। संतों का बाना रख लिया और हंसों को पकड़ने के लिए बढ़ चले आगे। अब यद्यपि हंसों ने पहचान लिया कि वही है, लेकिन संत वेश में निष्ठा, संत वेश की निष्ठा का परिचय फिर दिया। जैसे हम लोग के जीवन में होता है ना, लोग कहते हैं साधु हैं, ठग रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं। साधु वेश बना के, अरे बाबा ऐसे कैसे कर रहे हो, हमारे घर में साधु था, वो ठगिए लग रहा था, लूटने वाला था, उल्टी सीधी बातें बता रहा था और पैसे मांग रहा था। संत वेश में निष्ठा वाली बात है ये, ठीक है। चाहे वो ठगी ही क्यों ना हो, चाहे वो लुटेरा ही क्यों ना हो, लेकिन संत वेश में है तो उसके प्रति निष्ठा होनी चाहिए। तो दोनों हंसों को पकड़ लिया गया, वही जो मामा भांजे थे पिछले जन्म में, दोनों को पकड़ लिया गया। दोनों बिना किसी विरोध के संत स्वरूप के साथ बन गए। इधर भगवान ने जब संतों के प्रति ऐसी निष्ठा देखी तो भगवान बड़े प्रभावित हुए। दोनों हंसों को राजा के यहाँ लाया गया। वैद्य ने कहा कि ठीक है, इन दोनों को ले चलो और दोनों के तो दवाई बनाई जाएगी। तुरंत वहाँ पे भगवान एक ब्राह्मण का रूप रख के आए। भगवान ने कहा इन दोनों हंसों को छोड़ दो, मैं दवा बना के दूंगा, उससे राजा आपके ठीक हो जाएंगे। राजा ने कहा भाई इतने समय से सब दवाई दे रहे हैं तो ठीक नहीं हुए, यदि मैं ठीक हो जाऊँ तो मैं छोड़ दूंगा। भगवान ने कहा ठीक है, यही बात में स्वीकार है। तो भगवान ने उसी समय अपनी झोली से कुछ निकाला, दवाई बनाई, पिसवाई और राजा से कहा अपने शरीर पर लेप बना के लगा लो और इसको एक घड़ी बाद धो लेना। राजा ने लेप लगाया, भगवान की कृपा, भगवान की इच्छा, मस्क ही करीब रिटर्न के हुए है। तो एक घड़ी बाद धोया तो सारा का सारा कुछ धुल गया। राजा बड़े आश्चर्यचकित। राजा ने कहा ये तो कुछ चमत्कार है। राजा ने तुरंत हंसों को छोड़ने का आदेश दे दिया। हंसों को वापस मानसरोवर पहुंचा दिया गया। वहाँ भगवान की कृपा हुई, दोनों को भगवत दर्शन हुआ और दोनों उसी देह के साथ सीधे भगवत धाम प्रयाण कर गए। तो ये होती है संत वेश में निष्ठा। चाहे वेश में हमें ये पता है कि ठीक है वो ठग है, चोर है, बेईमान है, लुटेरा है, लेकिन संत वेश के प्रति निष्ठा खोनी नहीं चाहिए, क्योंकि उस निष्ठा का जो सम्मान करते हैं, उस निष्ठा को जो बनाए रखते हैं, उसकी जो रक्षा करते हैं, वो स्वयं भगवान है। भगवान के आश्रित होकर संत वेश के प्रति निष्ठा कभी नहीं खोनी चाहिए। और भी भक्तों की कथाएं हैं, फिर कभी सुनाएंगे आप सभी को। आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।